हेलो एस्पिरेंट्स, आईबीपीएस क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ वैकेंसी। 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार आईबीपीएस क्लर्क ने रिपोर्ट किया है। जी हाँ, 10,000 से भी ज़्यादा, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम में एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और इस एग्ज़ाम को निकालने का अपना 100% कोशिश कीजिए। इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं, जो भी चीज़ आपको जानना है, जो अभी तक आपको नहीं पता था, इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग चलते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 21 अगस्त 2025। ये 21 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट एक डेट है, क्योंकि इस फॉर्म को भरने का जो आखिरी दिन है वो भी 21 अगस्त का ही रखा गया है। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी डिसिप्लिन से अगर ग्रेजुएट हो तब आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स थे वो मैटर नहीं करता है। ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो इस डेट से पहले पहले आ जाना चाहिए। मतलब अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है और मान लेते हैं कि 21 अगस्त को ही दिन में आपका रिजल्ट आता है, तब आप शाम तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब फॉर्म को भरने के लिए आपके पास इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना कंपलसरी है। सिंपल, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका एज क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। एज क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एज मिनिमम 20 ईयर्स के आप होने चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स के आप हो सकते हो। 20 ईयर्स और 28 ईयर्स के बीच में अगर आप हो तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो एज का जो क्राइटेरिया है वो हम लोग चेक करेंगे 1 अगस्त 2025 से लेके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2025, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब अगर आप इस डेट के पहले या फिर इस डेट के बाद अगर आप बॉन्ड करते हो तब आप एलिजिबल नहीं हो। सिंपल सा बात है, 20 साल से लेके 28 साल। लेकिन आपको ये वाला डेट अच्छे से मार्क करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे ना कि अभी आज के दिन या कल के दिन वो 28 के हो रहे हैं या 20 के हो रहे हैं। तो आपको ये वाला लाइन अच्छे से समझ लेना है कि 2/8/1997 से पहले के आप नहीं होने चाहिए और 1/8/2005 के बाद के आप नहीं होने चाहिए। अगर आप इन दोनों डेट के बीच में कभी भी बॉन्ड करते हो तब आप एलिजिबल हो। सिंपल सा पॉइंट ये भी था। एक था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक था एज क्राइटेरिया। अगर आप इन दोनों को फुलफिल करते हो तब आप इस फॉर्म को बेझिझक भर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क कौन से एग्जाम्स करवाता है। मतलब यहाँ से अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो आपको जॉब कहाँ पे मिलने वाला है। तो जॉब देखिए सिंपल सा आपको है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एक बार देख लेते हैं। इस फॉर्म में ये जो बैंक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, देखिए जितने भी यहाँ पे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं अदर देन एसबीआई। इसका मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये इनका एक कंबाइंड नोटिफिकेशन निकलता है। हर एक बैंक यहाँ पे अपना अपना वैकेंसी रिपोर्ट करता है। सिलेक्शन के बाद आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कोई भी एक बैंक यहाँ से अलॉट हो जाता है। सिंपल है। अच्छा, पे स्केल वगैरह ये सब अभी देखने का बात नहीं है, पैसा अच्छा मिलता है बैंक में, तो इस पर अभी मत पड़ो। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम लोग देख ले, 1 तारीख यानी कि आज से लेके 21 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म आप ज़्यादा लेट से मत भरना और एकदम मतलब हड़बड़ी में कुछ गलती भी मत कर देना। टाइम ले लो थोड़ा बहुत अपना, नोटिफिकेशन को अच्छे से समझो, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक साथ रख लो, उसके बाद अच्छे से फॉर्म को भर देना। गलती मत करना, क्योंकि अगर गलती करते हो तो आपको फॉर्म दोबारा से भरना होगा और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 850 खर्च करने पड़ते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा। अक्टूबर यहाँ पे है, लेकिन आपको डेट भी पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था कैलेंडर के रिगार्डिंग। कैलेंडर में साफ तौर पे मेंशन्ड है 4, 5 एंड 11 अक्टूबर, ये 3 दिन रखा गया है इसके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। उनमें से किसी भी एक दिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। इसका जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम नवंबर है। नवंबर के 29 तारीख को इसका मेन एग्जाम स्केड्यूल्ड है। प्रीलिम्स, मेंस, इससे क्या पता चलता है कि इस एग्जाम में टोटल 2 ही राउंड है। पहला आप प्रीलिम्स दोगे, अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस दोगे। मेंस में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेंस इसका आखिरी राउंड है। मेंस
क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं होता है, मेंस से ही आपका सिलेक्शन होता है, मतलब मेंस से ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। सिर्फ 2 राउंड है, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। एक तीसरा राउंड भी आता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, 10,000 वैकेंसी तो आपने सुन लिया, मैंने भी बता दिया, लेकिन आप 10,000 वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि देखिए, हर एक स्टेट, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे है, वो अपना अलग से वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट करता है। टोटल वैकेंसी 13 है। आंध्र प्रदेश, टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पे 367 है। कौन से बैंक ने कितना वैकेंसी रिलीज किया है वो सब कुछ डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश टोटल 22 वैकेंसी। आसाम, जो कि मेरा भी स्टेट है, आसाम में टोटल 204 वैकेंसी। ऐसे ही करके बिहार में 308, ऐसे करके सारे स्टेट आप अपना अपना यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट में टोटल कितने वैकेंसीज आए हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप किसी भी एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक स्टेट से। तो यही उम्मीद किया जाता है कि आप सभी अपने अपने स्टेट से ही अप्लाई करो। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद, यानी कि मेंस को क्वालिफाई करने के बाद, अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टेट का ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है अपने 10th लेवल तक, तब क्या होगा? आपको एक LPT देना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब मान लेते हैं कि जैसे मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, आसाम में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है? असमीज है, बोडो है, बंगाली है, ऐसा। अब अगर मैंने अपने 10th लेवल तक असमीज या फिर बंगाली नहीं पढ़ा है, तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एक LPT टेस्ट देना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब ये अगर आप हो, मतलब अगर आपको बंगाली आता है, अगर आपको असमीज आता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है ये। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट राउंड है। तो आप किसी भी दूसरे स्टेट में जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे जाके फॉर्म भर दे रहे हो, तो आपको इस बात का तो ध्यान रखना है कि क्वालिफाई करने के बाद उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसका एक टेस्ट होगा। सिंपल है, आप किसी भी एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हो। और अब जिस स्टेट से अप्लाई करोगे, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी इसी स्टेट में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने यूपी से फॉर्म भर दिया और आसाम में बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे, आपको उस स्टेट में जाके अपना प्रीलिम्स और मेंस देना होगा। सिंपल। चलिए, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं जो कि चाहिए हम लोगों को। एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी एक बार देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, वो जो अभी मैंने आपको मेंशन किया था वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अपने को देखना नहीं है, प्रोविजनल अलॉटमेंट ये भी अपने को नहीं देखना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हमने देख लिया था, हाउ टू अप्लाई ये भी नहीं देखना है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हो जाता है एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स, मेंस, फाइनल सिलेक्शन। अगर आपका LPT नहीं है तो फाइनल सिलेक्शन, और अगर LPT है तो DV के दिन ही आपका LPT हो जाएगा। लेकिन अभी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। ये रहा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जाम में ये जो कॉमन 3 सब्जेक्ट्स है यही आएंगे, जो पैटर्न था वही पैटर्न है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। इंग्लिश, टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज मैथ्स, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स, जो जैसा पैटर्न चलता था। यहाँ पे सारे 1-1 मार्क्स के हैं। आप अगर करेक्ट करते हो 1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो आपका 1/4 डिडक्ट भी होगा, मतलब रॉन्ग मार्किंग भी यहाँ पे है। अच्छा, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। साथ ही साथ हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल एक कट ऑफ भी निकलता है, वो ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन आपको हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली भी क्लियर करना है और ओवरऑल तो क्लियर करना ही है। सिंपल। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लोगे, आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब मेंस में ये रहा एग्जाम पैटर्न। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जनरल अवेयरनेस दैट इज करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स तो आना ही है, साथ ही साथ करंट अफेयर भी आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में टोटल 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। क्वांट्स में 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। यहाँ पे चेंज इस बार देखने को मिला है, टोटल 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। पहले क्या होता था? 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और जो सबसे ज़्यादा चेंज, सबसे बड़ा जो उलटफेर इस बार देखने को मिला ना, ये ओवरऑल इस टाइम पे देखने को मिला। इससे पहले क्या होता था? IBPS क्लर्क में टोटल 160 मिनट आपको मिलते थे, मतलब अच्छा खासा टाइम आपको मिलता था। यहाँ पे भी मैथ्स में भी 45 मिनट्स मिलता था, रीजनिंग में भी 45 मिनट्स मिलता था। लेकिन इस बार हर एक सेक्शन में थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। ओवरऑल जो टाइम है वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अब इसका
बहुत सारा प्रॉज और कॉन्स है जिसके रिगार्डिंग हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। पेपर का लेवल इजी भी हो सकता है, कट ऑफ में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इन एग्जाम्स में अगर हम लोग बात करें तो मेंस का पैटर्न भी आपको समझ में आ गया। मेंस में भी सेम है, आपको हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली क्लियर करना है और ओवरऑल भी कट ऑफ को क्लियर तो करना ही है। अगर आप मेंस को क्वालिफाई करते हो तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टेट का लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखा है अपने स्कूल लेवल में, तब आपको एक एलपीटी टेस्ट भी देना होगा। आप अपने अपने स्टेट से भरना, वहाँ पे अगर आपको एलपीटी देना भी हो ना, फिर भी वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में जाकर एलपीटी देते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस बात का बहुत खासा ध्यान रखना आप लोग। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है ना, जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र नहीं चलिए, वहाँ पे तो मराठी चाहिए। आप राजस्थान से हो, वहाँ पे हिंदी चाहिए। लेकिन आप मध्य प्रदेश से फॉर्म भरना चाहते हो, आप भर सकते हो, वहाँ पे भी हिंदी है लोकल लैंग्वेज। अगर आप मध्य प्रदेश से हो लेकिन आपको लग रहा है कि यूपी में अच्छा वैकेंसी है तो मैं यूपी से फॉर्म भर देता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। मतलब जिस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप उस स्टेट से जाहिर तौर पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे तो एलपीटी का कोई इशू आएगा भी नहीं। चलिए, उसके बाद ये रहा अपना लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट। ये मीडियम ऑफ इंग्लिश दिया तो चलिए ठीक है। कट ऑफ वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एक्स्ट्रा और यहाँ से पॉइंट कुछ निकल के आ नहीं रहा है। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए वीडियोस तो अगले किसी सेशन में आएगा जहाँ पे एक डिटेल स्ट्रेटेजी हम लोग करने वाले हैं। फॉर्म भरने में अगर आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है, तब आप एक चीज़ करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने डाउट को मेंशन करना, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अच्छा, इस बार और एक चेंज देखने को मिला, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो मार्च में होने वाला है। पीओ के अगेंस्ट जब पीओ का नोटिफिकेशन आया था, प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी फरवरी लिखा हुआ था, लेकिन क्लर्क में मार्च लिखा हुआ है। अब तक क्या होता था, पीओ और क्लर्क का रिजल्ट एक साथ आता था एक ही दिन में। इस बार वो शायद अलग अलग दिन आपको देखने को मिले। चलिए, ये भी एक चीज़ था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। हाँ, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये रहा। एक बार इस पॉइंट को फिर से मैं हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक मिनट। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जैसे कि एज के अगेंस्ट आपको आपके कैटेगरी में कितने रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपका क्या कट ऑफ रहता है, ये सारे डिस्कशन हम लोग बाद में करने वाले हैं। उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने बाकी जो भी एस्पिरेंट दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करो। डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाए, मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।